13वीं बैठक के बाद भी बाज नहीं आया चीन की चालबाजी देखते हुए भारत ने भी चीन को सिखाया सबक। अपनी हरकतों से बाज ना आया चीन तो भारत को तैनात करना पड़ा अपना ऐसा हथियार कि देखकर भाग खड़े हुए चीनी सैनिक। जी हां, इस वक्त सीमा पर हालात और भी ज्यादा गर्म हो गए हैं। 13वीं बैठक होने के बाद भी चीन और भारत किसी भी हल पर नहीं पहुंचे हैं और आज भले ही सीमा पर हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं, वहीं हाल ही में चीन एक वीडियो जारी करते हुए दिखाया है कि चीन के टैंक सीमा पर बहुत ही ज्यादा नजदीक है और इस वक्त युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इसको देखते हुए भारत ने भी ऐसा हथियार LAC पर तैनात कर दिया जिस कारण अब चीनी सैनिक पैदल पेट्रोलिंग छोड़ गाड़ियों से सीमा की पेट्रोलिंग कर रहे हैं। लद्दाख के आसमान पर भारत ने चीन पर तगड़ा प्रहार करने की ठान ली है। चीन के गुरूर को शांत करने के लिए भारत ने कमर कस दी है। जी हां, अब बॉर्डर पर तैनात होंगे भारत के टॉयलेट एनर्जी वेपन। मिनटों में चीनी सैनिक होंगी खाक। अब भारत के पास हो गई मिसाइलों को भून देने वाली ताकत। दोस्तों, इन दिनों भारत और चीन के बीच तनातनी चल रही है। बीच में पाकिस्तान ने कश्मीर में हरकतें करना शुरू कर दिया है। अब भारत ने एक के बाद एक ऐसी तैयारी करना शुरू कर दिया है जो चीन ही नहीं बल्कि भारत के हर एक दुश्मन को उसकी मिसाइलों को सेकंड्स में खाक कर देगी। भारतीय सेना को ऐसे घातक और आधुनिक हथियारों से लैस करने के लिए DRDO ने कदम आगे बढ़ा दिया है। कुछ वक्त पहले अमेरिका और रूस ने लेजर हथियारों की टेस्टिंग की थी, तो चीन के पास भी एनर्जी वेपन होने की बात की जा रही थी। ऐसे में भारत के लिए जंगी मैदान में लेजर तकनीक से चलने वाले हथियारों का जखीरा होना बहुत ही जरूरी है और मोदी सरकार ने इस दिशा में तगड़े कदम आगे बढ़ा दिए हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO की तैयारी डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स के लिए एक नेशनल प्रोग्राम चलाने की है। दरअसल पूरी दुनिया में इस समय ऐसे हथियार की मांग बढ़ रही है। इसके पीछे की वजह यह है कि दो देशों की सेनाओं का आमना सामना कोई बिना युद्ध लड़े ही किया जा सके। DRDO की इस नेशनल प्लान में शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए लक्ष्य तय किए जाएंगे। दरअसल कोशिश होगी कि घरेलू इंडस्ट्री के साथ मिलकर 100 किलोवाट क्षमता का एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन बनाया जा सके। DRDO पहले से ही कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इसमें केमिकल, ऑक्सीजन, आयोडीन से लेकर हाई पावर फाइबर लेजर तकनीक शामिल है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि DRDO एक पार्टिकल विंग हथियार काली पहले ही बना चुका है। काली 80 के दशक में शुरू हुआ प्रोजेक्ट है जो अब काली 10,000 तक पहुंच चुका है। लेकिन दोस्तों, भारत का यह प्रोजेक्ट आज भी टॉप सीक्रेट है। भारत सरकार इस पर कुछ भी जानकारी देती है और ना ही DRDO कुछ देता है। लेकिन पाकिस्तान आज भी भारत की इस डायरेक्ट एनर्जी पर चलने वाले हथियार काली से कांप उठता है, तो चीन की भी इससे कंपकंपी छूटती है। दोस्तों, ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन दुश्मनों की जड़ें तक हिलाकर रख देता है। तो भारत इस मामले में क्या कुछ कर रहा है, चीन के मुकाबले हमारी क्या तैयारी है और क्या लद्दाख में चीन का भुर्ता बनाने के लिए भारत ये काम पहले से ही कर चुका है, सब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि भारत का यह डायरेक्ट एनर्जी वेपन चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। क्या होते हैं डायरेक्ट एनर्जी वेपन, कैसे काम करते हैं खतरनाक लेजर वेपन। दोस्तों, डायरेक्ट एनर्जी वेपन बेहतर संगठित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा वाली बीम बनाते हैं। ये दो तरह के होते हैं, उच्च शक्तिशाली लेजर और माइक्रोवेव। इसके एक हमले से दुश्मन के हथियार जल जाते हैं। मिसाइलें, जहाज, UAV और युद्ध में तैनात उपकरणों के सर्किट को जला देता है, जिस कारण दुश्मन देश के हथियार निष्क्रिय हो जाते हैं। डायरेक्ट एनर्जी वेपन पर इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक एनर्जी या सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बौछार की जाती है। लेकिन दो मेजर सब सिस्टम होते हैं, लेजर सोर्स और पार्टिकल फील्ड एंड कंट्रोल सिस्टम। अब अगर इसकी पावर की बात करें तो एक मिसाइल को उड़ाने के लिए लेजर हथियार को 500 किलोवाट की बीम की जरूरत पड़ेगी। यह हथियार इंसानों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि यह शरीर के किसी हिस्से में और ना सहने वाली गर्मी पैदा कर सकते हैं। इनसे व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। माना जा रहा है कि आगे चलकर यह लेजर वेपन काफी मददगार हो सकते हैं। यह केवल लड़ाई में काम नहीं आएंगे बल्कि अंधेरों में दुश्मन देश की जासूसी करने के लिए भी काम आ सकते हैं, जैसे ड्रोन के जरिए हो रही है। जासूसी का पता लगने पर यह तुरंत उसे खत्म कर सकते हैं। भारत किसी तरह का माइक्रोवेव हथियार बना रहा है, इसका फिलहाल पता नहीं है। लेकिन DRDO ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में अगस्त 2017 में तट पर जिस हथियार का परीक्षण किया था वह 1 किलोवाट का था। इसने 250 मीटर दूर से निशाना लगाया और 36 सेकंड में धातु की चादर में छेद कर दिया था। युद्ध में ऐसे हथियार का इस्तेमाल काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि
प्रकाश की गति से चलने वाले हथियार एकदम सटीक निशाना लगाते हैं, साथ ही एक शॉट पर कम खर्च आता है। मिसाइलों के मुकाबले फ्लेक्सिबल होते हैं। रैपिड री टारगेटिंग के साथ कई टारगेट्स को एक साथ निशाना बनाया जा सकता है और अगर पावर सप्लाई पर्याप्त हो तो इन लेजर हथियारों को जब तक चाहे तब तक इस्तेमाल जारी रख सकते हैं। डीआरडीओ का एनर्जी वेपन उड़ा देता है ड्रोन सिस्टम। सेकेंड्स में राख हो जाते हैं दुश्मन के यूएवी ड्रोन। जी हाँ, डीआरडीओ ने अब तक डायरेक्ट एनर्जी वेपन को बनाने में काफी हद तक सफलता पाली है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण एंटी ड्रोन सिस्टम, जिनका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होना है। इनमें से एक ट्रेलर माउंटेन वेपन है जो 10 किलोवाट के लेजर से हवा में 1 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को उड़ा सकता है। दूसरे कॉम्पैक्ट ट्राइपॉड माउंटेन है जो 1 किलोमीटर रेंज के लिए 2 किलोवाट लेजर का इस्तेमाल करते हैं। ये सिस्टम सेनाओं, इंटेलिजेंस एजेंसियों और पुलिस फोर्सेज के सामने रखे जा चुके हैं। इनकी मदद से छोटे ड्रोन को जाम करने के अलावा उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स को भी तबाह किया जा सकता है। इसे 15 अगस्त को लाल किले में पीएम मोदी की सुरक्षा में लगाया भी गया था। फिलहाल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इस तरह के ड्रोन खरीदने का ऑर्डर दिया है जो जल्दी बीएसएफ को भी मिल जाएंगे। ये सिस्टम लेजर हथियारों के वॉट क्षमता के आधार पर 3 किलोमीटर तक छोटे ड्रोन का पता लगा सकते हैं और 1 से 3 किलोमीटर के लक्ष्य को पा भी सकते हैं। वहीं दोस्तों, डीआरडीओ ने इस तरह के एनर्जी वेपन बनाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। इस रोड मैप के हिसाब से 2 फेज में एनर्जी वेपन बनाए जा रहे हैं। फेज 1 में सेना और वायुसेना को कम से कम 20 टैक्टिकल हाई एनर्जी लेजर सिस्टम की जरूरत है, जिनको पहले तैयार किया जा रहा है। इस चरण में डेवलप हथियारों की मारक क्षमता 6 से 8 किलोमीटर है, जबकि फेज 2 में ऐसे लेजर सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं जिनकी मारक क्षमता 20 किलोमीटर से ज्यादा है। सेना को 20 हाइपर पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम की जरूरत है, जिनकी फेज 1 में मारक क्षमता 6 से 8 किलोमीटर और फेज 2 में मारक क्षमता 15 किलोमीटर से ज्यादा है। हालांकि दोस्तों, स्वदेशी तकनीक की तरह एनर्जी वेपन बनाने के लिए काफी रिसर्च की जरूरत पड़ती है। इस वक्त अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी और इजराइल के पास काफी शक्तिशाली एनर्जी वेपन है। इजराइल तो इसकी टेस्टिंग भी कर चुका है। साथ ही इजराइल ने भारत के साथ इसको लेकर भी डील करने की बात कही है, जो भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है तथा सीमा पाकिस्तान को तबाह कर सकती है, क्योंकि युद्ध में दुश्मनों को हराने के लिए लेजर हथियारों का कोई तोड़ नहीं है। हालांकि दोस्तों, अंदरूनी तौर पर पूरी दुनिया भर में यह चर्चा पहले ही भारत के पास यह हथियार पहले से ही मौजूद है, जिसके बाद चीन में इनको लेकर काफी खौफ का माहौल है। पाकिस्तान तो भारत की काली लेजर हथियार की ताकत की नुमाइश देख चुका है। पाकिस्तान के जवान काली की तूफान में हमेशा के लिए खाक हो गए थे। तो वह दोस्तों, पिछले साल मई में अमेरिकन नेवी ने भी हाई एनर्जी लेजर वेपन का सफल परीक्षण किया था। उसका दावा है कि बीच में हवा में ही हवाई जहाज को गिरा सकता है। अमेरिका ने कुछ साल पहले भी एक जहाज से 33 किलोवाट लेजर के जरिए ड्रोन को टारगेट किया था। मई 2020 में अमेरिकी नौसेना ने एक ड्रोन एयरक्राफ्ट को हवा में ही राख कर दिया था। अमेरिका अगले 4-5 साल में 300 से 500 किलोवाट की डायरेक्ट एनर्जी वेपन तैनात कर सकता है, जो क्रूज मिसाइलों को राख करने में सक्षम होंगे। तो वहीं दोस्तों, इजराइल अपनी आयरन बीम लेजर वेपन को दुनिया के सामने रख रहा है। इसकी शक्तिशाली लेजर हवा में किसी भी लक्ष्य को बर्बाद कर सकती है। इसे कम दूरी पर उड़ने वाले फिक्स विंग के एयरक्राफ्ट, रॉकेट, टैंक, तोप की गोले, मोर्टार, हेलीकॉप्टर और ड्रोन के खिलाफ काफी प्रभावी माना जा रहा है। आयरन बीम फायरिंग के 4 से 5 सेकंड के भीतर हवाई टारगेट को नष्ट करने के लिए फाइबर लेजर का इस्तेमाल करती है। इसे बाकी एयर डिफेंस सिस्टम के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, इजराइल ने जब इस हथियार को बनाया था तब उसने अपने दोस्त भारत को याद किया था। मतलब साफ है कि आने वाले वक्त में भारत के पास भी यह तकनीक हो सकती है।